वो पेड़ जिसको चीरकर रफ़ी साहब ने लिखा था अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी कि रफ़ी साहब को एक पेड़ चीर करके अपना नाम लिखना पड़ा था। क्या ये किस्सा था? आज रफ़ी साहब के 101 जन्म दिवस पे ये मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों ये किस्सा आया कहाँ से? जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा आया जब रफ़ी साहब की पिछले साल 100वीं जयंती थी, तो वहाँ पर उस वक्त पे उस समय पे यह किस्सा निकल कर आया। कैसे ये भी मैं बताऊँगा। रफ़ी साहब की जो 100वीं जयंती थी, उनके आवाज़ जो आज रफ़ी मैंशन है वहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाई गई। लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हुई रफ़ी साहब के उस कमरे को देखने जहाँ पर रफ़ी साहब के अवार्ड रखे गए, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को लाइंस में लगना पड़ा उन अवार्ड्स को देखने के लिए। और रफ़ी साहब के चाहने वालों ने उनकी 100वीं जयंती पर उनके आवास के बाहर, रफ़ी मैंशन के बाहर एक से एक नायाब गीत गाए। तो ये जलवा था दोस्तों रफ़ी साहब का। जी हाँ, तो दोस्तों ये किस्सा आया कहाँ से? आप सभी को पता होगा दोस्तों, रफ़ी साहब का जन्म हुआ था अमृतसर के समीप कोटला सुल्तान सिंह में। कोटला सुल्तान सिंह में रफ़ी साहब ने 4वीं तक शिक्षा ग्रहण की। 1935 में फिर उनका परिवार शिफ्ट हो गया लाहौर की तरफ। तो जब रफ़ी साहब की 100वीं जयंती थी पिछले साल 2024 में, तो अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में भी मीडिया का जमवाड़ा लगा। वहाँ भी मीडिया पहुँचा और रफ़ी साहब ने जहाँ जन्म लिया था, जी हाँ, अब उस घर में कोई सिख फैमिली रहती है, तो उससे भी मीडिया ने बात की। तो बीबीसी के हवाले से एक किस्सा आया। उस घर में जो सिख फैमिली रहती है, उसके एक युवक ने रफ़ी साहब के बचपन का एक किस्सा बताया कोटला सुल्तान सिंह के। जब वो शायद 4वीं में ही पढ़ते होंगे, उसके बाद तो 1935 में रफ़ी साहब का परिवार लाहौर चला गया था। तो रफ़ी साहब का बचपन का नाम था फीको। फीको प्यार से उनके दोस्त भी बुलाया करते थे, घर वाले भी बुलाया करते थे। तो रफ़ी साहब का परिवार जब 1935 की ये बात होगी, जाने लगा था लाहौर की तरफ, तो जो ये सिख युवक किस्सा बता रहे थे, इनका नाम शायद गुरबीर सिंह था, बीबीसी को किस्सा बता रहे थे जो उन्होंने अपने दादाजी से सुना था। वो बता रहे थे कि उनके दादाजी ने बताया जब रफ़ी साहब छोटे थे, जब उनका नाम फीको हुआ करता था, फीको नाम से उनको लोग पुकारा करते थे। तो रफ़ी साहब जब लाहौर जाने लगे तो रफ़ी साहब के उन्हीं छोटे छोटे दोस्तों ने कहा, यार फीको, तू तो लाहौर चला जाएगा, कुछ तो ऐसा करके जा कि हम तुझे याद रखें। तो रफ़ी साहब ने कहा, यार ये कैसे याद रखेंगे? तो रफ़ी साहब को जब दोस्तों ने ऐसा कहा तो रफ़ी साहब अपने घर की तरफ दौड़े और एक चाकू उठा के ले आए। उन्होंने एक आम के पेड़ को चीरा और उस पर अपना नाम लिख दिया फीको, और अपने दोस्तों को कहा, देखो जब भी मेरी याद आए तो इस आम के पेड़ को देख लेना। ऐसा रफ़ी साहब ने अपने दोस्तों को कहा और इस तरीके से फिर वो लाहौर चले गए। अब उस वक्त पे रफ़ी साहब को भी नहीं पता था कि ये जो फीको है आगे चल के मोहम्मद रफ़ी बनेगा, बहुत बड़ा नाम बनेगा, इतना बड़ा नाम बनेगा कि लोग इस नाम के आगे नतमस्तक होंगे। और रफ़ी साहब आज भी वाकई इतना बड़ा नाम है कि उनकी हर चीज़ बेशकीमती हो गई उनके फैंस के लिए। अब इस पेड़ का किस्सा जो उस नवयुवक सिख ने सुनाया था अपने दादा से सुनकर, वो कोटला सुल्तान सिंह में कहाँ है, इसका ना तो कोई वीडियो आया, ना वो पेड़ दिखाया गया है भी कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। पर यह किस्सा बिल्कुल सच में उस युवक ने बताया था, जो उस युवक ने अपने दादा से सुना था। तो दोस्तों अगर किसी को भी इस पेड़ के बारे में मालूम हो कि वो पेड़ है भी या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज रफ़ी साहब की 101वीं जयंती है और उनकी 101वीं जयंती पर रफ़ी साहब को शत नमन। तो दोस्तों फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।